नमस्कार। 18वीं लोकसभा का चुनाव इतना रोमांचक और इतना अभूतपूर्व, इतना ऐतिहासिक रहा कि हारने वाले ज़्यादा खुशी मना रहे हैं और जो लोग जीते हैं वो प्रसन्न तो स्वाभाविक हैं। जीत है तो संतोष उन्हें होगा, लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। एनडीए घटक वाले संतुष्ट हैं, लेकिन हारने वाले INDIA वाले तो उल्लासित हैं, प्रफुल्लित हैं। और ये कमाल है राम राज्य का। श्री राम लला विराजे। आप कहेंगे ये उल्टी बात कर रहे हैं कि राम लला मंदिर बनने के बाद तो भाजपा हार गई उस क्षेत्र में, और यही नहीं पूरे यूपी में भी भाजपा को हारा हुआ कहा जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि रामलला का प्रभाव कैसा होता है कि जिसको सही ढंग से आकलन नहीं किया जाता है। संतोष धन ही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि धन दौलत कितनी भी आ जाए संतुष्टि नहीं होती है। राम राज के बारे में जो परिकल्पना है, तुलसीदास जी ने कहा है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो इसमें विषमता खो दी। जो बेहद कटु चुनाव का एक जो टीका टिप्पणी से हुआ था और चुनाव आयोग EVM को निशाना बनाया जा रहा था, आप कमाल देखिए। ये आकलन किया जा रहा था कि 4 जून को परिणाम के बाद दंगे फसाद देश में हो जाएंगे, सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ आनंददायक ढंग से हुआ। पटाखे दोनों तरफ से छूटे, मिठाइयाँ दोनों तरफ से बटी। तो यही कमाल है राम राज्य का, क्योंकि समाज में धनी निर्धन, ताकतवर कमजोर सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन खुशहाल समाज कौन सा है, उसी की ओर है। और जो लोग बड़े सवाल उठा रहे थे EVM पर, वही संतुष्ट नजर आए। दिग्विजय सिंह ने बोला EVM बिल्कुल ठीक है, अगर ठीक नहीं होती तो उत्तर प्रदेश के ऐसे परिणाम नहीं आते। अब बात करते हैं कि इस चुनाव में किसने क्या खोया क्या पाया। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ज़्यादा ताकतवर हो गए, क्योंकि भाजपा सरकार का मतलब ही नरेंद्र मोदी था, और इस सरकार में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है, प्रभामंडल है, वो ऐसा है कि उनके सामने कोई दूसरा उचकने की स्थिति में कभी नहीं रहा, न रहेगा। तो आपको बता दें वो कैसे ताकतवर हो गए। आपको मालूम है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत एक अलग बात होती है, नहीं तो बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। वो बहुमत से ज़्यादा सीटें भाजपा के पास 20 हैं, 20 सीटें ज़्यादा हैं, क्योंकि 292 का मतलब है 20 सीटें ज़्यादा। अगर कुछ लोग नाराज होकर जाना भी चाहें तो उनको मान मनोबल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और भाजपा सरकार पर ये आरोप लगते रहें कि वो तोड़फोड़ में माहिर हैं, तो ये मत भूलें, अगर उनकी तरफ से कुछ जाएंगे तो वो दूसरी तरफ से तोड़ने में तो रिकॉर्ड उनका है ही, इसमें कोई शक नहीं। और राजनीति में ये जायज़ इसलिए हो जाता है कि जो लोग इस पे सवाल उठाते थे, सवालिया निशान लगाते थे, वो खुलेआम अब कह रहे हैं मात्र 234, सारे 37-38 जो दल मिलके 234 सीटें लाए, और उसके बाद भी वो सरकार बनाने के लिए बोल रहे हैं कि वो खुलेआम जो घटक दल हैं NDA के, उनको अपनी तरफ ललचा रहे हैं, भरमा रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, तमाम तरह का धनबल भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ये क्या है, अब ये नैतिकता तो इन्हें खो दी। अब अगर भाजपा तोड़फोड़ करेगी भविष्य में तो ये किस मुंह से बात करेंगे। हालांकि ये बेशर्म लोग हैं, भूल जाते हैं पिछली बात। सबसे बड़ी बात है EVM का टंटा ही खत्म हो गया। अब EVM पर प्रश्न नहीं उठा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले रोक लगाई थी, उसके बाद देर से इन्हें मुंह खोला, इन्हें हार दिख रही थी, लेकिन ये अब EVM पे बोलने लायक नहीं रह गए। तो मोदी किस तरह से ताकतवर हो गए, क्योंकि राज्यसभा में भाजपा
के पास बहुमत नहीं था, जो कि अब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन्हीं चुनाव के साथ 4 विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। यहाँ तो लोग गिनती में लगे हैं एमएलए के, एमपी के कि इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वहाँ 4 विधानसभा के चुनाव हुए, 2 में भाजपा अपनी दम से जीत गई। आंध्र प्रदेश में भाजपा की युति वाली सरकार बन गई, टीडीपी। और साथ में सिक्किम, जो पहले इनका घटक दल था, चुनाव के ऐन मौके पर वो अलग हो गया, सीट बंटवारा नहीं हो पाया, भाजपा वहाँ सीट नहीं एक भी जीत पाई। और उसके बाद भी वो घटक दल अब चुनाव के बाद आ गया है। तो आप जो टैली देखते हैं, जो आंकड़ों को ध्यान में रखते हैं, जो टैली 292 दिख रही थी भाजपा की, अब वो 293 दिखने लगी। और जो उधर अदर्स थे वो 17 से 16 रह गए हैं। तो एसकेएम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, एनडीए में फिर से आ गया है। तो अब एनडीए 293 हो गई हैं। और ये अभी 234 जो दिख रहे हैं, ये वास्तव में है 233, क्योंकि राहुल गांधी 2 जगह से जीते हैं, वोट तो एक ही दे सकते हैं, तो ऑलरेडी वो 233 ही हैं। अब रही बात कि अभी और भी देखिए कि जो अमृतपाल, जिसके ऊपर आतंकवाद के आरोप हैं, जेल में है, तो वो तो नहीं आएगा, तो उसको माइनस करिए। उधर इंजीनियर रशीद, तो रशीद इंजीनियर भी जो हैं वो जेल में है, और उनके ऊपर भी वैसे ही आरोप हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा कहीं संगीन है, वो भी जेल में ही रहेंगे। तो ये 2 और माइनस कर दो, तो कुल मिला के ये स्थिति भाजपा के लिए बहुत कंफर्टेबल है। और एक बात है, प्रजातंत्र के लिए अच्छा तब होता है जब विपक्ष मजबूत हो, और विपक्ष में थोड़ा उत्साह भी आ गया है, पुनर्जीवित हो गया, विपक्षी दल का नेता कांग्रेस का बन जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। तो कुल मिला के सब कुछ अच्छा है, कि विपक्ष था ही नहीं, तो विपक्षी दल का नेता भी तो होना चाहिए। तो अब सरकार बिल्कुल बैलेंस करके चलेगी, और मनमानी तानाशाही वाला कोई फैसला सरकार नहीं ले पाएगी आसानी से। लेकिन राज्यसभा में आवश्यक बिल अब पास होगा, क्योंकि राज्यसभा में ताकत और बढ़ेगी। और 4 विधानसभाएं इस चुनाव के बाद भाजपा के झोली में और आ गई, विधानसभा, न कि 4 सांसद। तो कितनी ताकत बढ़ी, आप आकलन कर लो। तो ये तो, लेकिन इस चुनाव में जो विदेशी शक्तियों ने सब कुछ दांव पे लगाया था, जैसे जो सोरोस था, जॉर्ज सोरोस, उसने तो ये कसम खाई थी कि हम मोदी को नहीं 24 में आने देंगे। और हालिया में जो सबसे धनी व्यक्ति हैं एलन मस्क, उन्होंने भी ताकत लगा दी, क्योंकि वो नाराज हो गए अंत में। पहले तो भारत के बहुत कसीदे पड़ रहे थे, उन्हें उम्मीद थी उनकी टेस्ला कार को यहाँ रियायती दर पे मौका मिलेगा, वो मिला नहीं। और हिंडनबर्ग, तो जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का उसमें पैसा लगा। हिंडनबर्ग जो है वो एक दुश्मन था ही। उधर चाइना इतना ताकतवर, पाकिस्तान बेहद ताकतवर है भारत के दुश्मनों में, क्योंकि जो यहाँ की बहुत बड़ी एक आबादी है वो पाकिस्तान परस्त है, और उसमें केवल मुस्लिम नहीं है, उसमें बहुत सारे हिंदू भी हैं। तो क्या कहा जाएगा। अब देखिए कि किसकी कैसी तगड़ी पराजय हुई। बात वो भी की जाए कि झटका तगड़ा, स्वाभाविक है खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ियों को झटका लगता है। तो भाजपा को जो सबसे बड़ा झटका लगा वो स्मृति ईरानी का लगा, जिसके बारे में कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता था। केवल कांग्रेसी और सपाई ही कह रहे थे कि स्मृति ईरानी हार जाएगी, और वो हार गई। तो ये सबसे बड़ा झटका है। बाकी कोई ऐसा चर्चित चेहरा नहीं आ रहा जिसको बहुत बड़ा झटका कहा जाए। अब उधर के झटके देखिए, उधर के झटके कि आप देखिए, शुरू करते हैं हिमाचल से। हिमाचल में विक्रमादित्य जो मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा रहे थे, क्यों, पूर्व मुख्यमंत्री की विरासत उन्हीं के पास थी। उनकी माताजी मंडी से सांसद थीं पिछली बार, और वो मंडी से इस बार खुद लड़ रहे थे, और बीच में तोड़फोड़ जो हुई तो मुख्यमंत्री बनने के लालच में ही उन्होंने किया था। तो मुख्यमंत्री के बेटे वहाँ चुनाव हार गए। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ो, राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे
जो कि अशोक गहलोत ने पूरी ताकत लगाई, पूर्व मुख्यमंत्री थे वैभव गहलोत, वो भी हार गए। फिर आ जाओ छत्तीसगढ़ में खुद मुख्यमंत्री हार गए जो अभी कुछ दिन पहले थे। उसके बाद में आ जाओ मध्य प्रदेश में दिग्गी राजा, बहुत बड़े कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, और वो भी 2 बार के, वो भी हार गए। उसके बाद में बिहार में पहुंचो, बिहार में रोहिणी आचार्य लालू, जो कि बोले तो मोदी तो 100 सीट पे सिमट जाएगा, मोदी तो आ ही नहीं सकता है। तो रोहिणी आचार्य लालू कि जो उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट का और कि उन्होंने डोनेट की है, उसका नाटक किया था, जबकि हमने बताया था अपने वीडियो के माध्यम से कि ये सब नाटक है, कोई किडनी विडनी डोनेट नहीं रोहिणी ने की। सिंगापुर में किडनी मैनेज की गई, केवल नाटक है और सहानुभूति लेके और चुनाव में जीतने के लिए। जनता ने समझा और रूडी ने पटकनी दे दी, तो वो मुख्यमंत्री की बेटी हार गई, कोई सामान्य वो नहीं थी। उसके बाद में J&K में 2 मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती खुद हार गए। अब सोचिए आप, ये बड़े बड़े विकेट हैं। अब राज्यों की बात कर लें, पंजाब और तमिलनाडु, हम 1-2 सीट वाले राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं करेंगे। पंजाब और तमिलनाडु ये 2 बड़े राज्य हैं, 13 और 39 वाले। यहाँ भाजपा 0 सन्नाटा, ये भाजपा के लिए तगड़ा झटका है। तमिलनाडु का झटका बहुत बड़ा इसलिए नहीं है कि वहाँ भाजपा अक्सर 0 ही रही है या 0 ही रही है, लेकिन इस बार बड़ी उम्मीद थी के अन्नामलाई के द्वारा और 1 से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद थी और शुरुआत में बढ़त भी बनाई, लेकिन वो वहाँ पे सफल नहीं हो पाई। लेकिन वोट परसेंटेज बहुत बड़ी उछाल आई, भविष्य की उम्मीदें बन गई। लेकिन पंजाब में भाजपा जीतती रही, उनके खाते खुले, सरकार में शामिल रही अकाली दल के साथ में, तो वहाँ पे भी भाजपा को तगड़ा झटका लगा। अब बात कर लेते हैं कि इधर कैसे INDI वालों को कैसे लगे, यानी कांग्रेस को कैसे लगे कि हिमाचल साफ, 1 भी सीट नहीं, उत्तराखंड साफ, 1 भी सीट नहीं, उसके अलावा दिल्ली 7 सीटें साफ, मध्य प्रदेश 29 सीटें साफ, J&K कांग्रेस की 1 भी सीट नहीं, साफ। तो देखो उनको अगर झटका लगा है तो इधर और तगड़ा झटका, लेकिन भाजपा ने 4 विधानसभाएं जीत ली, तो भाजपा के लिए संतोष के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मायूसी भाजपा के लोगों में ज़्यादा थी और वो कारण था कि राम मंदिर का उतना असर नहीं दिखा और वो उसका कारण बिल्कुल साफ है। हमने कल बताया था कि राम सूर्यवंशी हैं, यानी प्रकाश पुंज उन्हें मानिए। अंधेरे और प्रकाश की दुश्मनी होती है, लेकिन मज़ेदार बात है कि ये कहावत से समझो कि चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा होता, राम जन्मभूमि यानी मंदिर के इर्द गिर्द अंधेरा हो गया। और दक्षिण भारत में बम बम, मध्य प्रदेश में बम बम, तो ये असर हुआ। और ये हमने कहा था राम का असर दक्षिण भारत में दिखाई देगा। अगर तेलंगाना और कर्नाटक जो कि कांग्रेसी राज्य थे, यहाँ अगर भाजपा को सीटें न मिलती तो सोचो क्या हाल होता। आंध्र प्रदेश ने कितना साथ दे दिया। तो कुल मिला के दक्षिण भारत ने उत्तर दिया और उत्तर प्रश्न बन गया है। इस प्रश्न को सुलझाना आवश्यक होगा और प्रश्न है सातिर चाल निशाचरी माया, उसका उत्तर ढूंढना होगा। जो प्रश्न था वो उत्तर हो गया, जो उत्तर था वो प्रश्न बन गया। एक अजीबोगरीब पहेली बन गई है ये, लेकिन मोदी ज़्यादा ताकतवर हो गए क्योंकि तीसरे टर्म में आना बेहद कठिन था। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हराने में लगी थी। रसिया ने खुली चेतावनी भी दी थी कि सतर्क हो जाओ, अमेरिका का सीधा दखल है इस चुनाव में। और जॉर्ज सोरोस, एलन मस्क, चाइना, आप सोचो केजरीवाल के लिए कितने, UNO, अमेरिका, जर्मनी चिंतित थे एक अदने से मुख्यमंत्री के लिए। और ये सब जेल में सड़ेंगे
इस टर्म में मोदी अब बहुत निर्दयता से निर्णय लेगा। सोनिया राहुल का भी जेल की यात्रा अब बन गई है। सोनिया अगर प्रस्थान कर जाए फाइनली तो बात अलग, लेकिन हम चाहेंगे वो 100 साल तक जिएं और स्वस्थ रहें, क्योंकि उन्हें भी जेल में ही द एंड उनका होना चाहिए। राहुल के लिए तो पूरे तैयारी है और उनकी सदस्यता वो 2 जगह क्या सभी जगह से जाएगी, क्योंकि उनको सज़ा होना तय है। उधर अफजाल अंसारी 4 साल की सज़ा पा चुके हैं, केवल स्टे लगा है। स्टे जैसे ही हटेगा वो उनकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी। उधर जो महुआ मोइत्रा हैं कृष्णानगर की, वो उनकी भी सदस्यता जाएगी, क्योंकि उनको सज़ा होनी है। तो ये अभी कई लोग तो सदस्यता ही चली जाएगी। तो कुल मिला के मोदी को बहुत अच्छा गेन हुआ है, ताकतवर बने हुए। हाँ, इस प्रगति वाली गाड़ी में अब ब्रेक होंगे, जहाँ पे लगेगा तो उनके सहयोगी लोग ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं, विकास यात्रा में रुकावट नहीं आएगी। हो सकता गति में थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, लेकिन मोदी ऐसा होने नहीं देंगे। कि मोदी ने तो पहले ही बोला था ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो ये विश्लेषण कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दिल खोल कर लिखें, ताकि इसमें अभी बहुत कुछ कहने को है। हमारा गला फ़ोन पे बात करते करते ख़राब हो गया है, दर्द हो रहा है। हम 1-2 वीडियो और बनाएंगे और वो बारीक चीज़ें बताएंगे जिन पे बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं और निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। हम निष्कर्ष सहित बताएंगे, चुनाव की हार यूपी में क्यों हुई, उस जगह क्यों हुई, सारी चीज़ें खुल के बताएंगे। और हमने जो कई बातें कही थी, 9 पॉइंट जो किए थे, उसमें से 5 पॉइंट सही हो गए। हमने बोला था 7 सही होंगे, लेकिन 5 तो सही हो गए। तो उतनी भी बड़ी बात और बड़ी बड़ी बातें थी उसमें। तो आप पूरा यकीन रखें कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट जो गिर गया था फिर से ऊंचाई पाने लगा है और लगभग पुरानी स्थिति में फिर आ गया है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान ने भी जश्न मनाया था, कल उन्होंने भी मुहर्रम मना लिया। तो जय जय सिया राम।